हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है एरोडॉफ का एक सवाल है 1.4। बड़ा ही अच्छा सवाल है। अ पॉइंट मूव्स रेक्टिलिनियरली। रेक्टिलिनियरली यानी एक सीधे डायरेक्शन, यानी एक ही डायरेक्शन में। यहाँ पे लिखा भी है इन वन डायरेक्शन। चल रहा है, मूव कर रहा है। फिगर 1.1 shows the distance s travels by the point as a function of the time t। तो ये जो ग्राफ है ना, वो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है। यहाँ पे टी और जो एस है, टी इन सेकंड में काउंट का किया जा रहा है, और एस इज द डिस्टेंस जो कि मीटर में काउंट किया जा रहा है। हमें फाइंड करना है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मोशन, फिर द मैक्सिमम वेलोसिटी, और फिर द टाइम मूवमेंट टी नॉट एट विच द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू द मीन वेलोसिटी एवरेज ओवर द फर्स्ट टी जीरो सेकेंड। तो सबसे पहले जो हम एक जो ग्राफ है, इस ग्राफ को अच्छे से समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे 0 से लेके 10 के बीच कितने पॉइंट्स है? यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट्स है, और टोटल बॉक्स है 1 2 3 4 5 बॉक्सेस है। तो यहाँ पे जो एक यूनिट होगा इसका, वो जो एक यूनिट होगा वो मैं 2 सेकंड मान सकता हूँ। तभी जाके यहाँ पे 10 है, यानी 2 4 6 8 10, फिर 2 2 2 2। और अगर ये देखिए यहाँ पे 1.0 है, इसे 10 मत कंसिडर कीजिए, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है 1 मीटर है यहाँ पे। सो 1 मीटर है, तो जो एक यूनिट का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 0.2 मीटर, ठीक है ना। 0.24, 0.4, 0.6, 0.8, और फिर 1 मीटर। अब इस ग्राफ को अगर मैं देखूँ, तो पार्टिकल इनिशियल से शुरू हो रहा है, यानी जीरो से शुरू हो रहा है, जहाँ पे टाइम जीरो था और डिस्टेंस भी जीरो था, और चलता है, चल रहा है। इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। देखो, अगर मैं स्लोप देखूँ इस एक्स टी यानी डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ अगर देखे, तो ये स्लोप बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है। और उसके बाद एक मान लेते कि यहाँ पे कोई भी स्लोप जो है कांस्टेंट रह रहा है, कोई भी यहाँ पे स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी इसकी यूनिफॉर्म हो गई है। और फिर से यहाँ पे स्लोप इसका डिक्रीज हो गया है, यानी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती गई, कम होती गई। और फिर एक ये पार्टिकल यहाँ पे कहाँ पे आ गया? रेस्ट पे, यानी यहाँ से ये रेस्ट पे आ गया पार्टिकल, रेस्ट पे आ गया। और फिर जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है, ये पार्टिकल कहीं नहीं मूव कर रहा है, बस यहीं पे है। इसका मतलब यहाँ से ये पार्टिकल मोशन किया ही नहीं, चला ही नहीं रहा। तो जीरो से कहाँ तक चला है? 2 मीटर तक, यानी यहाँ तक चला है, और 20 टाइम तक, यानी 20 सेकंड तक चला है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ग्राफ का एनालिसिस। तो हम क्वेश्चन वन, जो ए क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। ये कह रहा है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन। हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है। अब एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब हमें पता है कि ये वन डायरेक्शन में, यानी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और ग्राफ को देख के ये कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है कि पार्टिकल मुड़ गया होगा, या फिर उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया होगा, या फिर रिवर्स आता होगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 मीटर, 2.0 मीटर, ठीक है ना। 0 से लेके 2 मीटर तक चला, तो 2 मीटर टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ। और टोटल टाइम, कितना टाइम लगा है? देखिए, हमें यहाँ से आगे का टाइम नहीं लेना है, क्योंकि वो तो रेस्ट पे आ गया पार्टिकल। हमें फाइनल पोजीशन जहाँ पे है, वहाँ पे कितना टाइम है? कितना टाइम है? 20। तो ये चाहिए 20 सेकंड। तो यहाँ से वी एवरेज आ जाएगा 0.1 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी जो बी क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगी? देखिए, अब ये पार्टिकल ने, इसका जो अगर स्लोप देखे, तो यहाँ पे स्लोप इंक्रीजिंग है, ठीक है। और फिर यहाँ से
स्लोप ना ही चेंज हो रहा है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है, और फिर यहाँ पे स्लोप डिक्रीज हो गया, यानी यहाँ पे वेलोसिटी उसकी कम होती गई। तो यहाँ पे होगा सबसे ज़्यादा से ज़्यादा स्लोप। तो कौन से पॉइंट से होगा, देखिए अगर ये पॉइंट देखें, और ये पॉइंट देखें, इस पॉइंट में जो स्लोप है वो कांस्टेंट दिख रहा है, यानी यहाँ पे इस पोजीशन पे सबसे ज़्यादा वेलोसिटी होगी, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। ग्राफ को देख के हम पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे इसका फाइंड करना होगा, तो ये जो स्लोप से अगर फाइंड करते हैं तो फिर हम क्या लेंगे, यहाँ पे एंगल लेंगे थीटा, ठीक है। और ये फाइनल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है, तो इसका बीच का स्लोप चाहिए, ठीक है। तो स्लोप जो होता है, यानी tan थीटा, वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे और यहाँ के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो या फिर हम यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल भी बना सकते हैं, आप पॉइंट्स लेके भी करो या फिर ऐसे ट्रायंगल लेके भी करो, सेम ही बात होगी, ठीक है। अगर एंगल थीटा है तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब ये कितना डिस्टेंस है, अगर ये 0.2 मीटर एक यूनिट की वैल्यू है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो ये हो गया 1 मीटर। और ये कितने हैं, 4 सेकंड, एक यूनिट है 2 सेकंड का, तो ये आएगा 4 सेकंड। तो यहाँ से इसका जो स्लोप आएगा tan थीटा यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस 1/4, तो आ जाएगा 0.25 मीटर पर सेकंड। अगर आपको ये सेंटीमीटर सेकंड में चाहिए तो भी आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये इसे भी अगर कन्वर्ट करना चाहे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर आपको को आंसर सेंटीमीटर सेकंड में चाहिए तो ये आएगा। अब देखते हैं सी। अब ये जो है सी, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। हमें पूछा है द टाइम मूवमेंट टी नॉट एट विच द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू द मीन वेलोसिटी। मीन वेलोसिटी यानी एवरेज वेलोसिटी ओवर द फर्स्ट टी नॉट सेकंड। ऐसा कौन सा टाइम होगा, यानी जो टी नॉट है वो टी नॉट की वैल्यू क्या होगी जहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी एक जैसी होगी। तो देखिए, अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखूँ तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करने के लिए स्लोप ड्रॉ करते हैं, ठीक है, या फिर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास एक ग्राफ है, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ समझने के लिए। कुछ ऐसा ग्राफ है मान लेते हैं। मुझे अगर यहाँ पे एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा जो उस पॉइंट को कट करेगा, और फिर एक थीटा एंगल फाइंड कर लूँगा जिसके मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता चल जाएगी। पर पर अगर मुझे इसी पॉइंट पर एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है तो मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है। अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ है, टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यानी मुझे ये कोऑर्डिनेट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वाला कोऑर्डिनेट, और फिर ये कोऑर्डिनेट, यानी इसे टी नॉट नाम दे दे, टी नॉट। तभी जाके टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मिलेगा मुझे, ठीक है, अगर इस पॉइंट का चाहिए तो। और यहाँ से एक मुझे अल्टरनेट सॉल्यूशन मिलता है कि अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक लाइन खींच दूँ, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और ये एंगल थीटा, अब ये तो 90 डिग्री होगा ही, ये एंगल
अल्फ़ा ले लेते, मान लेते यहाँ पे अगर यह एंगल अल्फ़ा ले लूँ तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी सेम, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे ऐसे मेजर करना क्या और यहाँ पे ऐसे मेजर करने का सेम ही होगा। ये डिस्टेंस अपॉन अपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी 0 से लेके टी नॉट तक tan अल्फ़ा हो जाएगा। यानी इस पॉइंट पे अगर एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है तो मुझे अल्फ़ा ये फाइंड करना होगा, और अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना है तो एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा फाइंड करना होगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर मुझे यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों को इक्वल रखना है तो ऐसा एक पॉइंट रखना होगा, देखना होगा जहाँ पे tan अल्फ़ा और tan थीटा, एक बार फिर से सुन लीजिए, ऐसा एक पॉइंट मुझे फाइंड करना होगा जहाँ पे tan अल्फ़ा और tan थीटा की वैल्यू सेम होगी। तो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा? अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये जो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ ठीक है, यहाँ से अगर मैं ऐसा टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं ठीक है, ठीक है, ये रही हमारी टेंजेंट। तो ये होगा थीटा एंगल जो कि स्लोप दिखा रहा है। और अगर मुझे यहाँ पे इंस्टेंटेनियस, अब ये रही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा जो कि हम स्लोप कहते हैं। और अगर मैं इसी पॉइंट पर, ठीक है, इसी पॉइंट पर एवरेज निकालना चाहूँ, ठीक है, तो वी एवरेज कितना आ जाएगा फिर यहाँ पे, अगर वी एवरेज चाहिए तो यही सेम एंगल अल्फा होगा, क्योंकि ये भी 0 से ही शुरू हो रहा है। ठीक है, सो वी एवरेज भी यहाँ से कितना आ जाएगा, tan अल्फा आ जाएगा। तो ऐसा ये कौन सा हमें क्या फाइंड करना है, बस वो टाइम फाइंड करना है टी नॉट। तो वो टी नॉट अगर मैं फाइंड करूँ तो ऐसे अगर नीचे देखते हैं हम तो ये पॉइंट मिल रहा है, यानी 10 है, एक यूनिट का, एक यूनिट की वैल्यू 2 सेकेंड है, तो 10, 12, 14 और 16, तो 16 सेकंड जो होगा ना हमारा सी का आंसर होगा। तो 16 सेकंड वो टी नॉट की वैल्यू हो जाएगी, जिस वैल्यू पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम है, यानी थीटा और अल्फा यहाँ पे दोनों सेम है। ठीक है, सो टी नॉट का वैल्यू क्या होगा, 16 सेकंड। आई होप वीडियो सोल्यूशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विथ स्वप्निल के साथ।